प्रणाम। प्रणाम। कैसे हैं गौरव? जी, ईश्वर की कृपा है। आप कैसी हैं? ईश्वर की कृपा है और वो सभी पर बनी रहे। तो अपना आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का एपिसोड हम लोग लेकर आए हैं अपने जो जितने भी एपिसोड हमारे अभी तक हमारे चैनल पर आए हैं उनको देखने और समझने के बाद क्या सवाल हमारे मन में उठते हैं और उनके क्या जवाब होने चाहिए और क्या जवाब ग्रंथों ने भी दिए हैं। तो इन सब चीजों पर आधारित हमारा आज का एपिसोड है। और ये एपिसोड जाता है लोक परलोक या स्वर्ग नर्क और पुनर्जन्म या कुछ भी नहीं। बस हम मिट्टी से निकले हैं और मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। तो ये सब चीजें आज हम इस एपिसोड में पाएंगे। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है और जीवन का एक उद्देश्य दिया है। ये चीज हमने अभी तक अपने एपिसोड्स में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्यों ये जीवन हमें मिला, क्या इसका मकसद है, कैसे हमें ये जीवन जीना है, कैसे हमें ईश्वर को पहचानना है और उससे जुड़ना है, वो कनेक्शन बनाना है। उसके बाद आती है मृत्यु। ईश्वर ने ही जीवन दिया है और ईश्वर ने ही मृत्यु का कानून भी बनाया है। तो मृत्यु का क्या उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य हम समझ चुके हैं, तो आज हम समझेंगे मृत्यु क्यों है और मृत्यु के बाद जो जीवन है वो कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा, और मृत्यु के बाद जीवन क्यों होगा, होना भी चाहिए या नहीं। इन सब चीजों को आज हम समझेंगे और कोशिश करेंगे कि ये बातें आप तक भी लॉजिकली पहुंचे। तो मौत से जुड़ी हुई हमारे पास तीन धारणाएं निकलती हैं। एक धारणा जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि पुनर्जन्म होता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही अगले जन्म में हमारी आत्मा प्रवेश कर लेती है। कुछ ग्रंथों में कुछ करोड़ योनियां बताई जाती हैं और कुछ जो हमारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने वाले पुरोहित हैं या जो भी हैं वो इस तरीके से भी बताते हैं कि अब जैसे करेक्शन करने लगे हैं कि नहीं, वो करोड़ नहीं है, वो 33 करोड़ नहीं है, वो केवल सेक्शन है। उन चीजों को कई कई तरीकों से बताया जाने लगा है। तो कुल मिला के बात ही निकलती है कि पुनर्जन्म वो लोग बताते हैं कि होता है और वो आपके कर्मों के आधार पर होता है। जैसे आपके कर्म हैं उसी तरीके से उसी के आधार पर आपको अगला जीवन मिल जाता है। मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में भी हो सकता है, वो भी आपके कर्मों पर डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे थे। इस जीवन में भी जो आप कष्ट भोग रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि आपके पिछले कर्म में पिछले जीवन में कर्म ऐसे थे कि आपको इस जीवन में कष्ट मिला है। तो एक सिद्धांत, एक धारणा, ये हम अपने आसपास देखते हैं। और एक धारणा हम देखते हैं परलोक की धारणा। ये धारणा हमारे जो दादा दादी थे उस टाइम से हम लोग देखते हैं। मेरी जो दादी थी वो भी इस तरीके से बोलती थी, जैसे किसी की न्यूज आती थी कि डेथ हो गई है किसी की, तो तब एक कार्ड आता था और उस कार्ड का कोना कटा हुआ होता था तो उससे पहचान हो जाती थी कि किसी की मौत की खबर आई है। तो उसमें जैसे हम बच्चे थे और रीजन पूछते थे मम्मी से कि ऐसा क्यों है, कार्ड कटा हुआ है, तो इतना सब परेशान हो गए देखकर। तो उन्होंने बोला कि किसी की डेथ हो गई है। तो ये चीज मैंने जब अपनी दादी को बोली कि किसी की डेथ हुई है तो दादी ने, मतलब मैंने बोला कि कोई मर गया है, तो दादी का जो आंसर था वो गुस्से में बोली कि ऐसे नहीं बोलते कि कोई मर गया है, बोलो कि कोई परलोक से धार गया है। तो एक परलोक की धारणा यहाँ से निकल कर आती है। क्योंकि दादी ने ऐसा बोला, वो अकेली तो नहीं थी ऐसा बोलने वाली। ये चीजें ऑब्वियसली उस समय में उस दौर में प्रचलित थी। और इस परलोक के जीवन के आधार पर ही हमारे यहाँ श्राद्ध भी होते हैं। जितने भी हम सनातनी धर्म को मानने वाले हैं, हम जितने भी फॉलोअर्स हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो साल में एक बार 15 दिन के लिए हमारे यहाँ श्राद्ध आते हैं। और श्राद्ध में हम अपने पूर्वजों को याद करके उनके लिए भोजन निकालते हैं। उस दिन खास तरीके का भोजन खाना यही सोचकर बनता है कि ये खाना उन्हें पसंद था और आज हम ये खाना उनको याद करके उनके लिए निकाल रहे हैं। और उस खाने को हम मंदिर में देकर आते हैं या पंडित जी को, कुछ घरों में होता है कि घर बुलाकर खाना खिलाया भी जाता है और कुछ घरों में ये भी होता है कि गरीब लोगों को दान दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है। और कहीं कहीं होता है कि हम पक्षियों को खाना खिलाते हैं। कि ये खाना, इसके पीछे मकसद ये था कि आज हम ये जो दान पुण्य कर रहे हैं, हम खाना खिला रहे हैं,
ये खाना हमारे पूर्वजों को परलोक में मिल जाए। वो शायद वहां भूखे होंगे, या शायद हर किसी से कुछ ना कुछ गलतियां जीवन में होती हैं, अगर वो उन गलतियों का परिणाम वहां भुगत भी रहे हैं तो उसमें उन्हें राहत मिल जाए। ये सोचते हुए ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, ये परंपरा कोई नई नहीं है। तो यहाँ हम परलोक का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारे पीछे गया है पुनर्जन्म का, और एक कॉन्सेप्ट है जो कि परलोक को डिफाइन करता है कि पुनर्जन्म नहीं है, परलोक है। आप जैसे कर्म करते हैं उसके आधार पर या तो स्वर्ग है या नर्क है। फिर एक तीसरा कॉन्सेप्ट, एक तीसरी धारणा आती है कि कुछ भी नहीं है, जिसमें कि कई लोग ये मानते हैं कि हम मिट्टी से पैदा हुए हैं, जैसे पेड़ पौधे और बाकी पशु पक्षी पैदा हुए हैं, और मरने के बाद हम वापस मिट्टी में ही मिल जाने वाले हैं। तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ इस धारणा के साथ ये चीज निकल कर आती है कि जो लोग अगर इस धारणा को मानते भी हैं, हमने अपने पिछले एपिसोड्स में भी ईश्वर के कुछ गुणों को समझा है और इस प्रकृति को भी समझा है। लॉजिकली हम कई बातें करते हैं, जब हम इस नेचर को देखते हैं तो नेचर में हम यही देखते हैं ना कि जो भी काम हमने किया उसका परिणाम जरूर निकलता है। कोई भी काम, कर्म ऐसा है ही नहीं जो कोई परिणाम लेकर ही ना आए। कोई भी काम ऐसा नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, इतना लंबा जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया है, जिसमें हम हजारों कर्म करते हैं, उनका परिणाम ना निकले। कितने ही कर्म ऐसे हैं जिनका परिणाम तुरंत निकलता है, और कितने ही कर्म ऐसे हैं जिनका परिणाम निकलने में समय लगता है। जैसे अगर हम अपनी सेहत को ले लें, हम खराब खाना खा रहे हैं तो परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं, पॉइजन है, तुरंत खा लें तो तुरंत परिणाम आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो जब हम एक जीवन जी रहे हैं और कर्म करते चले जा रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि इंसान अपने अंतिम समय तक कोई ना कोई कर्म कर रहा होता है, तो उसका परिणाम आएगा ही आएगा। और कितने ही कर्म हम अपने जीवन में लोगों को करते हुए भी देखते हैं कि इसने इतना बुरा किया, इसे फल क्यों नहीं मिलता, या इन्होंने इतना अच्छा किया था, इन्हें फल कब मिलेगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें फल ना मिले। तो ये चीज जो आती है, ये एक गुण लेकर आती है ईश्वर का, कि ईश्वर न्यायकारी है। हम इस सृष्टि में देखते हैं कि ईश्वर ने ये सृष्टि न्याय पर कायम की हुई है, ये न्याय पर आधारित है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ एक किसान का अगर लेते हैं। किसान जानता है जो बीज वो मिट्टी में डालेगा उसी का पौधा, उसी की फसल उसे मिलने वाली है, ये न्याय है। अगर ऐसा ना होता तो ये एक अन्याय होता। तो ईश्वर ने पूरी सृष्टि न्याय पर रखी हुई है। और अगर यहीं यहीं से हम ये चीज समझते हैं कि ये ईश्वर का गुण है। तो ईश्वर के गुण में अगर न्याय है तो मृत्यु न्याय के साथ ही आएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उनका फल हमारे सामने ना आए। देखना ही है कि स्वर्ग नरक होते हैं या परलोक तो या पुनर्जन्म होता है। और मौत से जुड़ी हुई हमारे पास तीन धारणाएं निकलती हैं। एक धारणा जो हम बचपन से सुनते आए हैं, तो ईश्वर को हम उसके गुणों के आधार पर ही पहचानते हैं। जैसे पहले एपिसोड से भी हम लोग कई कई बार बता चुके हैं, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना की तो उसे ब्रह्मा कहा, पाल पोस रहा है तो विष्णु है। तो इसी तरीके से जब वो न्याय करता है तो वो न्यायकारी है। और न्याय के साथ किन किन चीजों का होना जरूरी है, आज हम उन सब चीजों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और आगे ये सब चीजें गौरव लेकर आएंगे। गौरव एक एनएलपी कोच होने के साथ साथ ग्रंथों का अध्ययन भी करते हैं, और इन्होंने जितनी कोशिश की है बात को समझाने की, वो इस तरीके से रहेगी कि हम ग्रंथ भी देखेंगे और हम लॉजिक्स भी देखेंगे, केवल ग्रंथ ही नहीं। क्योंकि धर्म है, ईश्वर है, या कर्म सिद्धांत है, जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, प्रकृति है, तो ये आसान होना चाहिए, मुश्किल नहीं। ईश्वर ने अगर हमें बनाया है, जीवन दिया है, बहुत आसान दिया है। धर्म हमारे लिए स्थापित किया है, बहुत आसान किया है। अगर हम इसको मुश्किल कर देंगे तो ये एक साधारण इंसान के लिए निभा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चीजों को बहुत आसान करके समझेंगे, इस तरीके से कि एक साधारण व्यक्ति भी उस बात को समझ सके कि धर्म क्या है और वो कैसे उन नियमों का पालन अपने जीवन में कर सकता है आसानी से। तो आगे हमें गौरव समझाएंगे कि क्या लोक परलोक है और क्या जीवन मृत्यु या पुनर्जन्म है। जी बहुत अच्छे से आपने भूमिका को रखा है।
हम लोग शुरुआत करते हैं कि जीवन का अटल सत्य है कि मृत्यु होनी है। इससे कोई भाग नहीं सकता। लेकिन इस मृत्यु के बाद क्या है, इसको लेके बहुत शंकाएं हमारे जीवन में रहती हैं। कुछ कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ कहते हैं कि अपने कर्मों का हिसाब देना है, कुछ कहते हैं कि मरने के बाद पुनः इसी दुनिया में वापस आना है। और ये चीज बार बार होती रहती है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता, जिसे पुनर्जन्म के तौर पे समझाया जाता है। देखिए, पुनर्जन्म तो होगा। पुनर् का मतलब दोबारा। तो दोबारा जन्म तो होना है मरने के बाद, लेकिन दोबारा होता रहे ऐसा नहीं होना। अगर आप सामान्य हिंदी भी पढ़े होंगे स्कूल में, जरूरी है कि पढ़ाई होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आपने लोक का परलोक सुना होगा। लोक ये वाली दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं आज के टाइम पे, जो कर्म भूमि है। और परलोक जो आपके कर्मफल की भूमि होगी, जहाँ पे आपके कर्मों का आपको बदला दिया जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं लोक परलोक की। ये वेद से संबंधित है, ये सनातन धर्म से संबंधित है। तो सनातन धर्म के बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े विद्वान जो रहे हैं, राहुल सांकृत्यायन जी, उन्होंने क्या कहा है इसमें, इसको देखते हैं। उन्होंने बोला है कि वेद के ऋषि विश्वास करते थे कि इस लोक से परे भी दूसरा लोक है, जहां मरने के बाद सुकर्म पुरुष, अच्छा व्यक्ति जो नेक चरित्र है, अच्छे काम करने वाला है, वहां पे आनंद भोगता है। और नीचे पाताल में नर्क का अंधकारमय लोक है, जहां अधर्मी जाते हैं, जहां पापी जाते हैं। ये तो उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैदिक काल के ऋषि पुनर्जन्म से परिचित न थे। पुनर्जन्म जो आज के टाइम पे जिस तरीके से प्रचलित है, वैदिक काल के ऋषि इसको नहीं जानते थे। उनको इतना पता था कि यहाँ कर्म के बाद, कर्म करने के बाद जब हमारी मृत्यु होगी तो हमें दूसरा जन्म मिलेगा, जहाँ पे हमारा हिसाब किताब होगा। अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म होंगे तो नरक मिलेगा। तो ये तो राहुल सांकृत्यायन जी, जो बहुत बड़े विद्वान रहे, उन्होंने बताया है। और आप चाहे तो उनकी एक किताब भी पढ़ सकते हैं, जो है दर्शन दिग्दर्शन। इसको आप ले सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि वास्तविकता में धर्म क्या है और क्या होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि वेद की बात करते हैं। तो वेद के बारे में सभी विद्वान सर्वसम्मत हैं कि वेद को धर्म का आधार कहा गया है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि संपूर्ण वेद जो है धर्म का आधार है। अगर आप संपूर्ण वेद नहीं ले रहे तो कहीं ना कहीं अधर्म को शामिल कर रहे हैं। तो वेद को जानना, उसको समझना, उसकी शिक्षा का पालन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो एक मंत्र आपने सुना होगा जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। जो मंत्र इस तरह से है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षि मामृतात्। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग ये मंत्र तो पढ़ते हैं, किसी को लगता है कि ये आयु बढ़ाने के लिए है, किसी को लगता है कि इससे मतलब कोई संकट ऐसा आ रहा होगा जिससे मृत्यु हो सकती है, या जिंदगी पे कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो उसको दूर करने के लिए है। लेकिन इसका अर्थ बहुत कम ही लोग जानते हैं। आइए जानते हैं इसका अर्थ क्या है। हम त्र्यंबक, ईश्वर की उपासना करते हैं। त्र्यंबक ईश्वर का नाम तब है क्यों, क्योंकि वो तीनों कालों को एक समय में देख सकता है। वो आपका भूतकाल भी जानता है, आपका वर्तमान भी जानता है, आपका भविष्य भी जानता है। तीनों कालों को देखने वाला, जानने वाला त्र्यंबक कहा गया उससे। हम त्र्यंबक ईश्वर की उपासना करते हैं, जो पवित्र व प्रिय है, पोषण और वृद्धि करने वाला है। जैसे एक पका हुआ फल ककड़ी अपने डंठल से बिना कष्ट के अलग हो जाती है, वैसे ही हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे मृत्यु के बंधन से मुक्त करें, लेकिन मुझे अमरत्व से कभी अलग ना करें। अमरत यानी अमर। अमर इंसान तब हो सकता है जब उसका जीवन हमेशा रहने वाला हो। तो यहाँ पे भी एक
हिंट दिया गया है कि स्वर्ग की बात की गई है जहां पे इंसान हमेशा जीवित रहेगा। जीवित रहना केवल इसे नहीं कहते कि आपका शरीर जिंदा है। अगर आप खुश हैं, अगर आपके अंदर संतोष है, किसी प्रकार का गम नहीं है, तो आप जीवित हैं। और अगर आप दुखी पड़े हुए हैं, मायूस पड़े हुए हैं, तो आप मृत के समान हैं। पुनर्जन्म में हमारी आम धारणा ये है कि इस जीवन के बाद हमको पुनः इसी जीवन को पुनः इसी धरती पे आना है, फिर कर्म करने हैं, और जैसे हमारे कर्म होंगे उसी हिसाब से हमारा अगला जन्म होगा। इसी के अनुसार हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जो विवाह होते हैं उसमें बोले जाते हैं कि 7 जन्मों का बंधन है। तो क्या ये वाकई है, इसको देखते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि पुनर्जन्म लॉजिकल नहीं है, अतार्किक है और अव्यवहारिक है। कैसे? आप अभी किस जन्म में हैं, अपने किस क्रम के जन्म को जी रहे हैं, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि ये आपका पहला है या दूसरा है या 7वां अंतिम है। तो आपको यह भी नहीं पता कि आपने पिछले जन्म में क्या गलतियां की थी, क्या गलत काम किए थे, जिसकी वजह से आपके जीवन में आज इतना दुख और पीड़ा है। कभी कभी हमें लाखों करोड़ों में एक दो लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्हें अपना पिछला जन्म याद है। और धर्म जो है सभी के लिए है, एक्सेप्शन केस के लिए नहीं है। अगर पुनर्जन्म उनको पता है कि पिछला जन्म उनका क्या था, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस कर्म का जन्म है, और पिछले से पिछला वाला क्या था, क्या गलतियां उनसे रिपीट हो रही थी। और अगर यहाँ पे परेशानी है, तो किन गुनाहों की वजह से, किन पाप की वजह से उनको आज परेशानी भोगनी पड़ रही है। क्योंकि हर व्यक्ति ये मानता है कि वो कुछ गलत नहीं करता। वो तो बिल्कुल ठीक है, बस वो पिछले जन्म में कुछ गलत हुआ था। और अगर आपको पिछले जन्म के कर्म नहीं याद है कि आपने क्या गलत किया, तो आप इस जन्म में कैसे सुधार सकते हैं? बहुत बड़ी संभावना है कि आप इस जन्म में भी वो काम कर दें, और फिर उसका परिणाम भी दुखद ही निकलेगा। और ये यहाँ पे भी न्याय है कि किसी को बिना वजह बताए पनिश नहीं किया जा सकता, उसको सजा नहीं दी जा सकती। ये जो है ये क्रुएल्टी कहलाती है, अत्याचार कहलाता है। और ईश्वर न्याय करने वाला है, न्याय पसंद रखता है, तो वो ये अत्याचार किसी के साथ नहीं होने देगा। तो यहाँ से ये तो समझ में आता है कि परलोक का जो कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ कमियां भी हैं, और एक अन्याय का पहलू भी जुड़ा हुआ है। और ईश्वर जो है वो पवित्र है, वो तार्किक है, वो 100% तार्किक है। और वो इन अ, गलत बातों से, गलत डिसीजन से, इन सब से बहुत दूर है, बहुत परे है। उसके लिए ये सब चीजें तो व्यर्थ की हैं। और ईश्वर व्यर्थ के काम नहीं करता। जो सर्वज्ञ है, जो पवित्र है, जिसको सब कुछ पता है, उससे चूक कैसे हो सकती है? उसे तो अचूक पता है वेदों में। लेकिन फिर भी ये कमियां, ये ड्रॉबैक्स जानने के बाद अगर आप ये मानते हैं कि पुनर्जन्म है, तो सबसे पहले तो आपके ऊपर चार्जशीट फाइल होगी, आपके ऊपर आरोप लगेगा डिफेमेशन के केस का, कि आप ईश्वर के स्टेटस को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दुनिया में भी जब कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है, उसको बेवजह परेशान करता है, या उसकी छवि को समाज में खराब करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर डिफेमेशन का केस लगाया जाता है। तो चार्जशीट का पहला केस तो आपको यहीं पता चल जाता है कि आपके ऊपर डिफेमेशन का लगने वाला है। फिर उसके बाद जो आपके अपने कर्मों के नतीजे वो तो मिलेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आप देख रहे हैं कि हर पल जनसंख्या बढ़ती जा रही है।
और पुनर्जन्म की धारणा के अनुसार जिसको मानव जीवन मिला है, वो बहुत पुण्य कर्मों के बाद, बहुत सारे अच्छे कर्मों के बाद मिलता है। तो फिर हमें ये बताइए कि इतने लोग जो आते चले जा रहे हैं यहाँ पे, मानव जीवन की श्रृंखला, उसके संख्या बढ़ती चली जा रही है, ये पहले कौन से अच्छे कर्म करके आए थे? और जितने लोग यहाँ मानव जीवन में आ रहे हैं वो सब खुश तो नहीं है, उनकी बहुतायत खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे। और एक बात ये भी है कि आज साइंस हमें बताती है कि ये यूनिवर्स भी एक समय तक है, और सन की एक लाइफ है। और साइंस ये साबित कर चुकी है कि सूरज अपनी आधी जिंदगी जी चुका है। तो फिर जो उस टाइम पे जो लोग उस समय जी रहे होंगे, उनका जीवन कहाँ गया? सबका तो सातवां आखिरी वाला तो हो नहीं सकता ना। हो सकता है किसी का पहला भी हो, किसी का छठा भी हो, पांचवा भी हो। तो उनको वो मौके क्यों नहीं मिल रहे? उनको तो वो मौके मिलने की संभावना ही नहीं बचती। तो यहाँ पे उनके साथ भी अन्याय हो जाता है। और ईश्वर जो है वो न्याय पसंद करने वाला है, और उस न्याय के लिए ही उसने जो है हमें वेद दिए हैं, जिसमें हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए मार्गदर्शन है, हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, उसी में आईपीसी भी है कि कौन कौन से कर्म जो है वो पाप कहलाएंगे, जो गलत है जिनकी सजा मिलेगी। तो सारी चीजें उसमें हमें बताई गई है। उसी में, उसी के द्वारा ही ईश्वर का साक्षात्कार भी हमें होता है कि ईश्वर कैसा है, क्या चाहता है हमसे। ये तो रहा पुनर्जन्म। अब हम लोग बात करते हैं परलोक की। सबसे पहले जैसा कि अभी आपको दिखाया कि श्री राहुल सांकृत्यायन जी की जो पुस्तक है दर्शन दिग्दर्शन, उसमें उन्होंने बताया कि वैदिक काल के ऋषि जो है वो पुनर्जन्म से अवगत नहीं थे, और वो ये मानते थे कि इस लोक के परे भी एक लोक है, जहाँ पे सुकर्मी सत्कर्मी जो है वो आनंद भोगेगा, और जो अधर्मी है, जो पापी है, उनको सजा मिलेगी। तो देखिए, इस परिस्थिति के अनुसार तो हमें तो ये समझ में आता है कि ये जीवन एक परीक्षा है। ये जीवन एक परीक्षा है, तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो उसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस है हमारे लिए वेद। जैसा कि अभी बताया, वेद में सब कुछ दिया गया है। धर्म क्या है, ईश्वर कौन है, कैसा है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है, समाज में क्या संदेश जाना चाहिए, समाज को कैसे आगे लेके चलना है, सारी बातों की व्याख्या के साथ उसमें वेद में हमें बताया गया। तो वेद हमारे लिए जो है सिलेबस है। क्वेश्चंस इसी से आएंगे, जीवन में आपकी जो परिस्थितियां आती हैं और उन परिस्थितियों का आप कैसे जवाब देते हो। वो परिस्थितियां परिस्थितियां आपके लिए सवाल हैं, और वो आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो, किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हो, वो आपके उत्तर है। फिर उसके बाद एग्जामिनर की भी बारी आती है कि एग्जामिनर भी होना चाहिए। तो एग्जामिनर जो स्टूडेंट को एग्जाम देते हुए देखे ताकि वो चीटिंग न कर सके, तो वो ईश्वर है, क्योंकि वो अनादि है और अनंत है। तो वो हमेशा जितने भी इंसान जिनकी परीक्षा हो रही है, उनको वो बराबर देख रहा है, उसकी नजर में, उसके ज्ञान पे है। फिर एग्जामिनर जो है वो न्याय पसंद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को चीटिंग करा के पास करा दे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको पास किया जाएगा आपके अपने कर्मों के आधार पे, कोई चीटिंग नहीं होने वाली। फिर जो पास हुआ उसको सम्मान किया जाता है, वो सम्मानित होता है। तो जब आपका इस जीवन का उद्देश्य जिसे ईश्वर ने दिया है वो पूरा हो जाता है, तो आपको सम्मानित किया जाता है, और आपको वो लोक दिया जाता है, वो जगह दी जाती है जहां पे आप जो चाहते हैं आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। और हमेशा आओ भगत आदर सत्कार इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से करता है लोगों को। तो ईश्वर की हैसियत पे तो हम आकलन नहीं कर सकते, जो कुछ है सब उसी की तरफ से आया है, वो तो सब चीजों का स्रोत है। तो उसकी आओ भगत, उसका आदर सत्कार किस लेवल का होगा हम ये सोच सकते हैं।
आप किसी पूंजीपति के पास जाएं, श्री अंबानी जी के पास जाएं, जब आप जाएंगे तो वहां पे जिस तरीके से आपका वेलकम होगा, और वहीं आप किसी अपने मित्र के पास जाएं, वो जिस तरह से वेलकम करेगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। फर्क इसलिए होगा कि आपके मित्र की अपनी एक लिमिटेशन है, उसकी अपनी कुछ हैसियत है जिस अनुसार वो आपकी सेवा करेगा, और अंबानी जी का जो स्टेटस है, जो हैसियत है, वो उस हिसाब से सेवा करेगा। तो ईश्वर, जो कि ये सब चीज का स्रोत है, सब चीज उसने पैदा की है, ब्रह्म है, तो आपको अपने लेवल पे, अपने स्तर के अनुसार आपका स्वागत करता है। दूसरा, जब आप जो बच्चा फेल हो जाता है ना, फिर उसको वो सम्मान तो नहीं मिलता। और जब कोई चीज अपना उद्देश्य फुलफिल नहीं करती है तो उसको जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझिए, एक इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है, जब वो अपना प्रोडक्ट बनाता है तो उस प्रोडक्ट को क्वालिफाई करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है। उस स्टैंडर्ड के अनुसार अगर वो प्रोडक्ट क्वालिफाई होता है तो वो उसको मार्केट में उतारता है, अदरवाइज वो उसको डिस्कार्ड कर देता है और उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो डिफेक्टेड पीस मार्केट में उतारेगा तो उसकी अपनी छवि खराब होगी। तो इसी तरह से जब ईश्वर ने इंसानों को पैदा किया और एक उद्देश्य के साथ पैदा किया, तो जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा कर लेगा, परीक्षा में सफल हो जाएगा, उसको स्वर्ग दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन जो फेल हो जाएगा तो उसको क्या है, उसको डस्टबिन में डाला जाएगा। और ब्रह्मांड में इंसानों का जो डस्टबिन है वो नरक है, पाताल है। और पाताल बताया गया है कि ये गहराई में है। और अर्थ में अगर आप गहराई में नीचे जाते जाएं तो आप देखेंगे बहुत आग है, हजारों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वहां पे। अब क्योंकि आपने कर्मफल कर लिए, आपकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब न्याय की भी बारी होगी। अब आपने एक नाम सुना होगा, यम। यम सुना होगा, यमराज सुना होगा। लेकिन ग्रंथ बताते हैं कि यम ईश्वर का नाम है, और वो तब है जब लोगों के कर्मों का हिसाब किताब होगा, जब उसके समक्ष पेश किया जाएगा। जहां प्रस्तुति होगी हम सबकी, जहां पेश किए जाएंगे, वो यमपुरी कहलाता है, कि यम का देश, यम का नगर। और वहां पे यम ही राज है, इसलिए उसको यमराज कहा गया है। और यम ही है जो आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देगा। अब देखिए, जब भी आप कर्म कर रहे हैं और कोई उसको डिसाइड कर रहा है, कुछ आपको जज किया जा रहा है, तो जरूरी है कि आपके पास कुछ एविडेंस होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। तो सबूत भी रहते हैं। आपने एक वर्ड और सुना होगा, चित्रगुप्त। मूवीज में और टीवी के प्रोग्राम्स में बहुत दिखाए जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप चित्रगुप्त को समझें, तो चित्रगुप्त को आप इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करते हैं, उसको विच्छेद करते हैं, तो चित्र मतलब फोटो, गुप्त मतलब सीक्रेट। सीक्रेटली आपकी फोटोज ली जा रही हैं। आज के टाइम पे हम कैमरे को देखते हैं, और कैमरे से हम फोटो भी लेते हैं और वीडियोग्राफी भी करते हैं। तो एक कैमरा, ये जो आज हमने ये मॉडर्न वर्ल्ड में जो कैमरा देख रहे हो, तो ये कैमरा कहाँ से प्रेरित होकर बनाया गया? तो ये कैमरा तो इस आग से प्रेरित होकर बनाया गया जिसे ईश्वर ने हमें साधन के तौर पे दिया है। और जब इससे कैमरा इंस्पायर होकर कैमरा बनाया गया है, और कैमरा तब काम करता है जब उसका ओनर चाहता है। तो ये आंख तो आपको दी गई है ना, जब आप चाहते हैं आप इसको बंद कर लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं, जब चाहते हैं इसको ओपन करते हो, प्रॉपर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग होती चली जाती है और आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में सेव होती है। तो इसका उदाहरण देखिए, आपका कोई एक जीवन का कोई एक ऐसा इवेंट होगा, कोई ऐसी घटना होगी जो आपको बहुत पसंद होगी।
आप उसको जब चाहे तब याद कर सकते, आंख बंद करिए, उस पल का ध्यान करिए, आपको वो चित्र वगैरह खुद ही दिखने लगते हैं। इसका मतलब ये तो है कि एक एविडेंस तो हमारी अपनी आंखें और हमारी अपना ब्रेन है जहाँ पे चीजें स्टोर हो रही हैं। दूसरा, और इसी ब्रेन का एक पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड। दूसरा, आपकी अपनी आंखों के साथ साथ आप जिन लोगों के आसपास रहते हो वो भी आपको देख रहे हैं। आप किस तरीके का आचरण रखते हैं, आपके कर्म कैसे, वो देखते हैं, और वो उनके पास भी सेव होता है। तो दो तो हमको मिल गए चित्रगुप्त के अनुसार। हमारे जो कर्म है वो सेव होते जा रहे हैं, डेटा स्टोर हो रहा है, इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। तो इसको तो हमने प्रैक्टिकली समझ लिया कि आज भी ये चीजें होती हैं। ईश्वर ने जितनी भी बातें बताई हैं, जितनी भी चीजें बताई हैं जिसके जरिए हम उसको जान सके, उससे जुड़ सके, उसमें साइंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साइंस वो सारी चीजें साबित करता जा रहा है जो ईश्वर ने हमें बताया है, ताकि हम उसको ध्यान में रखते हुए अपना जीवन अच्छे से जिएं और उसके जरिए हम ईश्वर से जुड़ें। क्योंकि आप किसी इंसान को तभी वैल्यू करेंगे जब उसने कुछ करके दिखाया हो। ईश्वर ने तो ये सारी चीजें जितनी भी करके दिखाई, जितना भी कुछ बना दिया, आज उसी से इंस्पायर होके, उसी नियमों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ इन्वेंशंस कर रहे हैं, कुछ डिस्कवरीज कर रहे हैं जिसका हम अपने जीवन में फायदा उठाते हैं। तो एक सवाल उठता है कि आपके अपने कर्म कौन देख रहे हैं? एक तो आप स्वयं देख रहे हैं, क्योंकि हम ये शरीर तो नहीं है, ये तो एक साधन है। तो अगर ये शरीर नहीं है तो हमारे अंदर कुछ है जिसे हम मैं बोलते हैं, और इसको तो हम बोलते हैं मेरा शरीर है। और ये पॉजिटिव दिखा रहा है कि इसमें मेरा पोजीशन है, मेरा अधिकार है। तो जो प्राण है आपका, जो आप सेल्फ हैं, वो आप है, और आप अपने कर्म देख रहे हैं, आपके आसपास के लोग आपके कर्म देख रहे हैं, ईश्वर आपके कर्म देख रहा है क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है अपने ज्ञान के आधार पे, और ईश्वर का कानून भी देख रहा है। आप देखिए, जैसे जैसे आप कुछ काम करते हो उसका वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलता भी जाता है। कई बार रिजल्ट एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, फिर दिखता है हमें। कई बार हाथ के हाथ हमको दिखता जाता है, जिसे आज के टाइम पे लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कह सकते हैं या कर्मा कह सकते हैं। अब इस कर्मा पे हम लोग डिटेल में आगे आने वाली वीडियो पे बात करेंगे। ये बस बताने के लिए है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको मिल रहा है, तो ईश्वर, ईश्वर का कानून, हम और हमारे आसपास के लोग उसे देख रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है। इस लौकिक जगत में अगर आप न्याय प्रणाली की बात करते हैं तो देखिए, जज न्याय के लिए भी सबूतों की जरूरत होती है वहां पे। लेकिन जज भी एक इंसान है, न्यायाधीश भी एक इंसान है, उससे गलती हो सकती है। उससे गलती इसलिए हो सकती है कि वो सबूतों को तो ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय देगा, लेकिन आरोपी जिससे गलती हुई है उसके क्या भाव थे, हो सकता है उसको प्रेशराइज करके उससे गलत काम कराया गया हो सकता है कि उसी उसके किसी प्रिय को किडनैप किया गया हो और उससे वो काम कराया गया हो, और उसको इस तरह से प्रेशराइज किया गया हो कि वो कन्फेस करे कि उसने वो काम किया है, ताकि जो रियल क्रिमिनल है, जो वाकई गलत करने वाला है, वो बच सके। और आज के टाइम पे ऐसा देखने को कई बार मिलता भी है। तो वहां उस न्यायाधीश से, उस जज से तो गलती हो सकती है, क्योंकि उसकी अपनी एक लिमिटेशन है कि वो इंटेंशंस को नहीं जानता। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है, वो आपके इंटेंशंस को, आपकी नीयत को भी जानता है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, सब कुछ जानने वाला है, इसीलिए वो सर्वज्ञ है। तो वहां पे कोई गलती नहीं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। आप देखिए, कोर्ट में जब भी आप एंटर करेंगे तो वहां पे आपने एक स्टैचू देखा होगा। स्टैचू में एक बैलेंस होगा, लेकिन उस स्टैचू की आंखों पे पट्टी होगी।
वो पट्टी ये दिखाती है कि सही और गलत एविडेंस के हिसाब से तौला जाएगा, और जिसका पलड़ा भारी होगा उसी के फेवर में जाके आप जजमेंट दे देते हैं। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। केवल पलड़े नहीं देखे जाएंगे, केवल कर्म नहीं देखे जाएंगे, भाव देखे जाएंगे। भाव से ही कोई कर्म सुकर्म बनता है, कोई कर्म सत्कर्म बनता है, कोई कर्म रह जाता है, कोई दुष्कर्म बनता है। कोई भी काम है, कुछ भी कर रहे हैं तो वो कर्म है। किस भावना से कर रहे हैं? लोगों को भलाई पहुंचाने की भावना से कर रहे हैं, समाज में अच्छाई पहुंचाने की भावना से कर रहे हैं, सुकर्म है। ईश्वर के लिए भलाई कर रहे हैं कि ईश्वर ने बोला है, उसका कानून कहता है, और लोगों का भला करना चाहिए, क्योंकि हम सभी ईश्वर की एक रचना है। ईश्वर को ध्यान में रखते करते तो वही सुकर्म सत्कर्म बनता है। लेकिन वहीं हम लोग गलत काम करें जिससे लोगों को आहत हो, तो वो दुष्कर्म है, वो पाप है। और जो सुकर्म है सत्कर्म, इन दोनों में फर्क इतना ही है कि जो सुकर्म है जिस इंटेंशन के साथ किया जाता है लोगों को भलाई पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर ईश्वर को आपने वहां पे शामिल नहीं किया है, वो सत्कर्म नहीं बनता। उसका बदला आपको, उसका फल आपको इसी जीवन में मिल जाएगा, परलोक में नहीं मिलेगा। और जब आप ईश्वर को ध्यान में रखते हुए सुकर्म कर रहे हैं तो उसका बदला आपको इस जीवन पे भी मिलता है और परलोक में भी मिलेगा। ऋग्वेद में बोला गया है, पुण्य कर्म करने वाले यजमान को सुखी लोक में पहुंचाने वाले यम, यम यानी ईश्वर, अनेकों के लिए मंगलकारी मार्ग प्रशस्त करता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पुण्य कर्म करने वाले लोगों को सुखी लोक में पहुंचाने के लिए, सुखी लोक मतलब स्वर्ग, ईश्वर जिसका गुणात्मक नाम यम है यहाँ पे अनेकों को मंगलकारी मार्ग प्रशस्त करता है, मतलब वो रास्ते दिखाता है जिसके जरिए आप भलाई करते हुए ईश्वर को ध्यान में रखते हुए स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करते हैं। इसके आगे बोले, वैवस्वत के पुत्र। वैवस्वत वो मनु महाराज हैं जिनके समय पे जल प्रलय आई थी, महाजल प्लावन वाले मनु कहलाते हैं। वैवस्वत के पुत्र यम के निकट सभी को जाना पाता है, चाहे कोई माने चाहे ना माने, उसको पेश तो होना है। जज जिसको भी बुलाता है उसको जाना पड़ता है, कोई भाग नहीं सकता। भागने की कोशिश किया जाता है तो फिर वहां पे पुलिस एक्शन में आती है। तो वेद तो हमें बता रहे हैं कि इस जीवन के बाद कर्मफल की बारी आएगी, वहां परलोक होगा, परलोक में फिर आपके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग मिलेगा और नरक मिलेगा, जैसे आपके कर्म होंगे। अब कुछ वैदिक मंत्र हैं जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि वेदों ने इसको स्पष्ट रूप से बताया है। वेदों के अनुसार स्वर्ग या नर्क जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये पुनर्जन्म की अवधारणा कहाँ से आई। तो पुनर्जन्म की अवधारणा जो है छांदोग्य उपनिषद से आई है, जो वैदिक काल के बहुत बाद आया है अस्तित्व में। आपको शुरुआत में ही बताया गया था कि वेद, संपूर्ण वेद जो है धर्म का आधार है। कोई भी चीज अगर वेद के खिलाफ जा रही है, इसका मतलब वो धर्म के खिलाफ जा रही है, तो वो धर्म सम्मत नहीं होती। फिर आपको यह भी बताया गया कि अगर पुनर्जन्म होता है तो उसमें क्या कमियां हैं, किस वजह से वो प्रैक्टिकल नहीं है। और ईश्वर जो है वो इलॉजिकल कृत्य नहीं करता, कोई इलॉजिकल काम नहीं करता। गलती तो उससे हो सकती है जो कुछ ना जानता हो, जिसको आगे आने वाले समय के बारे में ना पता हो। जो सर्वज्ञ है उससे गलती कैसे हो सकती है? तो देखते हैं वेद जो है अपने मंत्रों में स्वर्ग और नर्क की व्याख्या किस तरह से करता है। तो हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दुष्कर्मियों को, पापियों को ऐसे दुखदाई नरक में प्रविष्ट कीजिए जिसमें उन्हें कोई सहारा ना मिले, और जिससे कि वे कभी बाहर ना आ सके।
तो यहाँ पे तो क्लियर बोला जा रहा है कि नरक में पापियों को जाना है, और वहां पे उनको कोई सपोर्ट, कोई मदद नहीं मिलने वाली है, और वहां से वो कभी नहीं निकलेंगे। एक दूसरे मंत्र में, ऋग्वेद में ही बताया गया है, यहाँ पे स्वर्ग की बात की गई है, जहां निरंतर ज्योति का प्रकाश होता है, जिस लोक में सुख ही सुख है। हे ईश्वर, मुझे उस क्षय रहित अमर लोक में रखें। तो ज्योति का प्रकाश होता है मतलब, एक तो अंधकार है जहां पे इंसान टकराता रहता है, चोट खाता रहता है, उसको पता नहीं चलता कहाँ जाना है, कैसे जाना है, अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता। एक ज्योति है जहां से उसको साफ रास्ता दिखता है, जहाँ पे कोई भी ठोकर खाने की, कोई भी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिससे उसको कुछ नुकसान हो, कुछ चोट पहुंचे। जहाँ पे सुख ही सुख है, मुझे उस अमर लोक में रखे। तो यहाँ पे स्वर्ग के बारे में क्लियरली बताया गया है। और जैसा कि राहुल सांकृत्यायन जी, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने बताया भी कि वैदिक काल के ऋषि क्या मानते थे। तो उसके बाद एक जगह और आता है जहाँ आनंद और हर्ष है, जहाँ आनंदित और हर्षित विराजमान है, और जहाँ सभी कामनाएं पूरी होती हैं, वहां मुझे अमर करें। तो वो जगह जहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जहाँ पे खुशी भी है, कोई कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है, उस अमर लोक में मुझे विराजमान करे, वहां पे मुझे पहुंचाए। तो ये तो प्रार्थना है स्वर्ग लोक के लिए। और जैसा कि आपको बताया था कि जिसका जैसा स्टेटस होता है, उसका वेलकम अपने गेस्ट का उसी तरीके से होता है। तो ये ईश्वर के वेलकम करने की भव्यता यहाँ पे दिखती है। आगे अथर्ववेद में बोला गया है कि सत्य के मार्ग पर निरंतर नजर रख। जिस मार्ग से महाविद्वान सुकर्मी चलते हैं, जिनमें अदिति मधु रूपी आनंद का सेवन करते हैं, उन्हीं रास्तों पर चलता हुआ उस दुख रहित स्वर्ग में अधिकार पूर्वक निवास कर। तो ये हमें एक गाइडेंस दी जा रही है कि जहाँ पे अच्छे लोग, जिस मार्ग से अच्छे लोग चल के गए हैं, उसी मार्ग से हमें भी चलना है, ताकि हम भी उस स्वर्ग में पहुंचे जहां किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। अमृत संपन्न स्वर्ग लोग यजमान को इच्छित अन्न व बल देने वाला हो। कि जो स्वर्ग है वो तो अमरता देता है हमें। वहां पे जो अन्न मिलेगा, जो खाने को मिलेगा, जो आप चाहोगे, इच्छित अन्न, तो वो अन्न भी ऐसा होगा जो आपको बल देने वाला होगा, आपको पोषण करने वाला होगा, आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगा। आज के समय में हम देखते हैं कि हम जो खाना खाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान भी पहुंचा रहा है, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो रही है। कई प्रकार के हमें एडिक्शंस भी हो जाते हैं खाने को, चाहे मिठाइयों की बात करें, स्वीट्स की बात करें, चाहे बाहर के फास्ट फूड की बात करें, या किसी प्रकार के ड्रिंक की बात करें। तो ये चीज वहां पे नहीं होगी। शुद्ध कर्ता द्वारा पवित्र होके वे सत्कर्मी हड्डी रहित अभौतिक शरीर बनकर शुद्ध ज्योतिर्मय लोग, उज्जवल लोक को ही जाते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि शुद्ध कर्ता ईश्वर, और शुद्ध कर्ता द्वारा पवित्र होके, देखिए जो अपने उद्देश्य को पूरा कर लेंगे, लेकिन गलतियां तो उनसे भी होंगी क्योंकि हम इंसान हैं। तो उन गलतियों को, वो जो छोटी गलतियां हैं जिससे किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचे, जिससे समाज में कोई बुराई नहीं जा रही है, वो जो गलतियां हैं, वो ईश्वर जो उनको से उनके उस गलतियों का, उस कर्मों का प्रभाव हटा देगा, उसे पूरी तरह से पवित्र करके स्वर्ग लोक में भेज देगा। इनके भोग साधन इंद्रियों को अग्नि भस्म नहीं कर सकते। मतलब अभौतिक शरीर है। यहाँ पे जैसे हमारा शरीर जो है अग्नि भस्म कर देती, जला देती है, वहां पे ये चीज नहीं होगा। स्वर्ग लोक में इन्हें बहुत आनंदमय भोग प्राप्त है। तो स्वर्ग लोक में जितने भी सत्कर्मी होंगे,
वो सब आनंद के साथ रहेंगे, उनको तरह तरह के पकवान भी मिलेंगे जो वो चाहेंगे। और ये मिलेगा भी इसलिए क्योंकि अच्छाई के रास्ते पे आपको बहुत धैर्य रखना पड़ता है, ईमानदारी के साथ जीना पड़ता है। ईमानदारी से आज के समय में आप बहुत ज्यादा नहीं कमा सकते कि आप सारे सुख सुविधाओं का आनंद उठा सको। आप ईश्वर के लिए ईमानदार रहे, धर्म का पालन करते रहे, गलत चीजों का सहारा नहीं लिया, तो जो चीजें आपने छोड़ी है ना, वो सारी चीज आपको वहां दी जाएगी। और जिन चीजों को आपने यहाँ पे भोगा है वो तो है ही, लेकिन जो चीज आप छोड़ के आ गए ईश्वर के लिए, कि हमें गलत नहीं करना है, धर्म नहीं सिखाता गलत करना, ईश्वर नहीं चाहता कि हम गलत करें, वो सारी सुख सुविधाएं, वो सारे भोग भी आपको दिए जाएंगे। एक तीसरी धारणा भी है कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा। अगर मरने के बाद कुछ नहीं होता है तो फिर ये सब व्यर्थ है। तो आप ये सोचिए कि एक कंपनी जो फोन बना रही है, अगर कंपनी के ओनर ने ये सोचा ही नहीं है कि उसे ये फोन बनाना है, ये किन किन उद्देश्य को पूरा करेगा, तो फिर ये तो बेकार हो जाता है ना। बनाने वाले को ही नहीं पता है कि उसने क्या बनाया और किस उद्देश्य के लिए बनाया है। तो उस प्रोडक्ट को आप अच्छे से यूज नहीं कर सकते। हो सकता है उस मोबाइल का कोई कैच कैच खेलने के लिए भी यूज कर सकता है, कोई किसी को पत्थर की तरह मारने के लिए भी यूज कर सकता है। और फिर प्रोडक्ट बनाया है तो प्रोडक्ट का मैनुअल भी देते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये सारी सुविधाएं हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते। तो ये मैनुअल तो ईश्वर ने भी दिया है। और अगर मरने के बाद कुछ नहीं होता तो उद्देश्य तो कुछ है ही नहीं आपका। फिर तो यही है कि जिसको जो मिले एंजॉय करो। इसमें आपको ये भी ध्यान नहीं देना है कि किसका अहित हो रहा है, किसका आप शोषण कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें और अपना भोग विलास का जीवन व्यतीत करें। क्योंकि जैसा भी बताया है कि अगर ये नहीं करते हैं और अच्छाई और नैतिकता के साथ रहते हैं, तो फिर तो आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ जाएंगी। बहुत सारी चीजें आपके कम संसाधन होने की वजह से आप उपयोग में नहीं ला पाएंगे। लेकिन दिल में तो वो इच्छा रह जाएगी ना। उस इच्छा का क्या, जो आपने अच्छाई के लिए त्याग दी, किनारे रख दी। तो जरूरी है कि आप अच्छाई के लिए अगर कुछ त्याग कर रहे हैं तो कानून के तहत आपको वो चीज मिले। तो इसलिए मृत्यु के बाद कुछ नहीं होगा, ये तो अतार्किक है। फिर दूसरा, एक व्यक्ति है जिसने बहुत लोग को परेशान किया, उसने बहुत सारे लोग का खून भी किया, उसने बहुत सारी लड़कियों को परेशान किया, तंग किया, उनका शोषण किया, बहुत तरह की चोरी करवाई, जिसे आप कहते हैं ना माफिया का कोई भी एक नाम उठा सकते हैं। वो लोग सही गलत नहीं देखते, उनको जो मन में आता है वो करते हैं। अब उस एक व्यक्ति को आप सजा भी देंगे तो क्या सजा दे सकते हैं? इस दुनिया में आप सजा दे सकते, इसका भी आप गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि दुनिया में करप्शन है। वो पैसा इतना कमा चुका है गलत तरीके से, पैसे देगा छोड़ दिया जाएगा। कानून उस तरह से काम कर नहीं रहा जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। तो फिर उसको, उसने जितनों के साथ गलत किया उनको इंसाफ कहाँ मिलेगा? तो यहाँ तो इंसाफ ही खत्म हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा आप उसको मृत्यु दंड दे सकते हैं, लेकिन उस एक मृत्यु देने से उसको वो पीड़ा नहीं सहनी पड़ी जो एक व्यक्ति जिसके परिवार में जिसकी बहू बेटी बहन के साथ गलत हुआ, और वो बेटी घुट घुट के जीवन जीती रही, जिसको समाज ने भी परेशान कर दिया। गलती दूसरे की थी, परेशान ये रही। तो उसके साथ जो अन्याय हुआ उसकी पूर्ति कैसे होगी, उसको न्याय कैसे मिलेगा? ये तो एक की बात है जिनके घर में चोरी हो गई, हो सकता है उसने अपनी बहन बेटी के लिए पैसा जोड़ा हो मेहनत करके, एक बार में चोर चोरी करके ले गया, उसकी वजह से वो अपनी बहन बेटी की शादी नहीं करा पाए, उसके बाद मौका भी नहीं मिला। उसके साथ जो अन्याय हुआ उसका न्याय कहाँ है? तो ईश्वर का कानून जो है वो न्याय के साथ चलता है। और अगर न्याय नहीं होगा तो सारी चीजें बेकार है। फिर तो वो जंगल राज ज्यादा अच्छा है,
यहाँ के मुकाबले। और आज के समय में परिस्थिति तो जंगल राज बन रही है ना। तो ये इलॉजिकल है कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा। कुछ होना चाहिए, तभी अच्छाई करने वालों को न्याय मिल सकता है। अच्छाई के रास्ते पे चलना इतना आसान तो नहीं होता। कई बार आपको बुराई के खिलाफ खड़े होना पड़ता है। कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बड़े ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स भी हैं, जिनको अच्छाई के लिए खड़े होना पड़ता है, तो उनका ट्रांसफर करा दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके फैमिली को कितनी प्रॉब्लम होती होगी। और यही पुलिस में भी होते हैं, हर डिपार्टमेंट में यही होता है। जहाँ अनैतिक सुपरवाइजर है, अनैतिक सीनियर ऑफिसर है, उसके जूनियर जो है अच्छे हैं, गलत नहीं करना चाहते, ईमानदारी से कमाना चाहते हैं, वो विरोध करते तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वो जो तकलीफ उनको हुई, उनके बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन चल रहा था, कोई क्लास थी, मान लीजिए 10th क्लास चल रही थी, लेकिन ट्रांसफर की वजह से उसका वो एक साल खराब हुआ, क्योंकि तुरंत एक जगह से निकल के दूसरी जगह कोई एडमिशन नहीं मिल जाता। तो उस बच्चे के साथ जो गलत हुआ, उसका जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कहाँ है? वो जो मेंटल प्रेशर जिनके साथ गलत होता है उनकी फैमिली वाले झेलते, उनका इंसाफ कहाँ है? तो जरूरी है कि इंसाफ होना चाहिए। और इंसाफ तभी हो सकता है जब आगे जीवन जारी रहे। अब कुछ लोग ये भी सोचते हो कि जब हम लोग मर जाएंगे, जल बुन के राख हो जाएंगे, तो फिर दोबारा कैसे पैदा हो सकते हैं? साइंस ने यह भी गलत प्रूव कर दिया है। अगर आपका डीएनए अवेलेबल है, तो आपकी पूरी बॉडी एज इट इज बनाई जा सकती है। और इसे बोला गया है क्लोनिंग का मैट फॉर्मूला। क्लोनिंग क्लोनिंग के जरिए आपका हू बहू एज इट इज निकाला जा सकता है। तो ये तो वही बात है ना कि ईश्वर ने कहा कि कर्मफल के लिए तुम्हें पुनः जीवित करेंगे, पुनर्जन्म होगा और फिर तुम फल पाओगे। तुमने क्या किया? तो साइंस तो हर कदम पर धर्म का साथ देती जा रही है। और आप अगर ये समझ रहे हैं कि साइंस साबित करता जा रहा है जो धर्म क्या है, तो आप ये समझिए कि उन लोगों ने जो बोलते हैं कि धर्म में बुद्धि नहीं लगानी है, आस्था में सवाल नहीं उठाना है, वो साइंटिफिक अप्रोच वाले नहीं है, और वो धर्म भी नहीं बता रहे। और दूसरा ये कि ये जो यूनिवर्स है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। कुछ भी चीज जिसके बाहर नहीं जाती। तो जो कुछ भी है वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में यहीं पे रह जाता है। और अगर आप सोचते हैं कि आप राख बन गए हैं तो दोबारा नहीं उठते, तो एक आइंस्टीन ने बताया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर, कि ई एनर्जी है, एम मास है, सी कांस्टेंट है। तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखिए, जब जल के एनर्जी के फॉर्म में आप निकल गए, बचा हुआ मास है, तो ये कन्वर्जन तो तब भी होगा। आज भी कन्वर्जन होता है। आप खाना खाते हैं, खाना क्या है? मास है। जब बॉडी के अंदर जा रहा है, डाइजेस्ट होके आपको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है। तो कन्वर्जन आज भी हो रहा है, और कन्वर्जन तब भी हो सकता है। ये भी साबित करता है कि हम पुनः जीवित किए जाएंगे, पुनः हमारा जन्म होगा, लेकिन बार बार नहीं, एक ही बार होगा। और जो कर्म हम इस कर्म भूमि में करके जाएंगे, उसका बदला मिलेगा। तो वेद कहता है कि ये जीवन आपकी परीक्षा है। सिलेबस आपको वेद में बताया जा चुका है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो आईपीसी दी जा चुकी है, किस तरीके से रहना है, कोड ऑफ कंडक्ट आपको बताया जा चुका है। अब परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि हम लोग परलोक की बात कर रहे हैं, न्याय के दिन की बात कर रहे हैं। तो आज जो जुडिशरी सिस्टम है, थोड़ा सा उसको समझना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि न्याय के लिए ही तो हम बात कर रहे हैं ना। और हमारे इंडिया में एक कानून है, जिसे हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वो संविधान किस पे लगता है? भारत के सभी नागरिक पे लगता है। भारत के सभी नागरिक पे लगता है, बाहर वालों पे नहीं लगता। ठीक। तो एक ईश्वर है जिसने सबको पैदा किया है, तो उसका जो नियम है, उसका जो कानून है, जिसे हम लोग धर्म कहते हैं, सनातन धर्म जानते हैं, वो किस पे लगेगा? जिसके लिए उसने बनाया है कानून।
उसने कानून किसके लिए बनाया? तो वेदों ने बताया कि तुम सब एक परिवार हो, वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसा तो नहीं कि परिवार के एक व्यक्ति पे लगेगा दूसरे पे नहीं लगेगा, नहीं। तो समस्त मानव जाति पर ये कानून लागू होगा जिसे ईश्वर ने दिया है, जिसे धर्म बोला जाता है। और ये किसी ग्रुप के लिए नहीं है, किसी एक समुदाय के, किसी एक देश के लिए नहीं। क्योंकि ईश्वर ने तो ये धरती बनाई है, वसुधा बनाई है, जिसमें सभी लोग रह रहे हैं, वो एक परिवार के तौर पर। और वेद में बताया कि अदब्धानि वर्णस व्रतानि। वरुण वरुण, क्योंकि वो न्याय का सिस्टम पूरा ईश्वर ने रखा है, इसलिए उसको एक गुणात्मक नाम दिया गया, वरुण। तो उस ईश्वर ने जो कानून जारी किया है ना, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो शुरू से पहले व्यक्ति से लेके अंतिम व्यक्ति तक सेम कानून चलता रहेगा। हाँ, समय के अनुसार उन मंत्रों में हो सकता है कि कुछ ऐसे हमें भावार्थ निकलते चले आए जो समय के साथ साथ बदलते बदलते रहें, लेकिन जो फंडामेंटल है, जो कानून है, वो नहीं बदलेगा। आज भी संविधान में तरह तरह के इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ केस नहीं आया था जिससे ये अर्थ निकल रहा हो, लेकिन आज ये केस आया है और ये ऐतिहासिक बनता है, तो उसका इंटरप्रिटेशन दूसरी तरह से भी किया जाता है। लेकिन फंडामेंटल सेम रहता है। आप ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते कि वो जो ओरिजिनल वाला है उसके खिलाफ चला जाए। तो ये तो होता है, लेकिन कानून नहीं बदलने वाला। और कानून के लिए जरूरी है कि आप अगर किसी को सजा दे रहे हैं तो पता होना चाहिए लोगों को कि सजा किन किन कर्मों पे मिलती, कौन कौन से कर्म ऐसे जो गलत है, जो पाप है, वो बताना जरूरी है। और हमारे इंडियन जुडिशरी में भी आईपीसी लाई गई है। आईपीसी में बताया गया कि क्या क्या चीजें क्राइम होती हैं, किनके लिए क्या क्या पनिशमेंट है। तो ये चीज ईश्वर ने भी बताया, हमें बताया वेदों में क्या क्या चीजें पाप है, किन से बचना है, जिसकी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन हमारे ही देश में बहुत सारे नागरिक ऐसे भी होंगे जिनको संविधान के बारे में कुछ नहीं पता है, जिनको कानून की कोई जानकारी नहीं। लेकिन अगर वो गलत करते हैं और वो काम वो आईपीसी में है, तो वो क्राइम है और उसकी सजा उनको मिलेगी। वो ये नहीं कह सकते कि हमको पता नहीं था कि ये क्राइम है, पनिशमेंट मिलेगी। और इसके लिए बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो इंडियन जुडिशरी फॉलो करती है, और हर लॉ पढ़ने वाला व्यक्ति इसे जानता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको कानून के बारे में पता नहीं है, ये कोई बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ चार पांच लोग को दिया गया हो। भारतीय संविधान है, किताबें अवेलेबल हैं, इंटरनेट में पीडीएफ अवेलेबल है। आप समय निकाल के पढ़िए, अपने हक जानिए, क्या सही है क्या गलत उसको जानिए। तो हम तब नहीं कह सकते कि हमको किसी ने बताया नहीं था या हमें पता नहीं था। तो वो एक्सक्यूज नहीं चलेगा। साइकोलॉजी भी ये बताती है कि जब आपको ये बताया जाता है ना कि आपके पास बहुत सारे मौके हैं, तो आप अपना बेस्ट एफर्ट नहीं देते। इसीलिए आज के टाइम पे लोग बहुत अच्छा बहाना देते हैं कि मोक्ष पाना इतना आसान है, नहीं है, बहुत मुश्किल है। और कई लोग ये भी कहते हुए सुने जाते हैं कि इस जन्म में हम मजे कर लेते हैं, अगले जन्म में हम पूरा अच्छे से धर्म का पालन करें। लेकिन हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि जब भी आपको कोई कंफर्ट जोन मिलेगा ना, आप अपना बेस्ट नहीं दोगे। कंफर्ट जोन आज के टाइम पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। इसको एक एग्जाम्पल समझिए। एक स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। अब उसको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि उसको उसका पर्पस क्या है, उस टाइम के लिए क्या एम बनाया है उसने, कौन सा एग्जाम देना है, उसका सिलेबस क्या हो, फिर कितना अटेम्प्ट है उसके पास। मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें 35 लास्ट एज है और उसकी एज 34 है, तो इट मीन्स उसके पास एक अटेम्प्ट है।
दूसरा व्यक्ति है जिसकी एज 30 है, उसके पास 5 अटेम्प्ट है। तो पहला व्यक्ति जानता है कि मेरे पास एक ही मौका है, उसके पास सारे संसाधन भी है, उसको पता है, उसने डिसाइड कर रखा है उसका गोल क्या है, उसको पता है सिलेबस क्या है, उसको पता है एक ही मौका है। उसको ये भी पता है कि इन चीजों से वो परेशान होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। तो उसने उस डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया, अपना पूरा फोकस रखा उस गोल पे, उस सरकारी नौकरी के लिए उसने टारगेट किया था। उसी तरीके से उसने पूरा जीवन दिया। साथ ही दूसरा है कि सब कुछ उसके पास भी था, उसको ही पता था सिलेबस क्या है, उसको क्या क्या चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन उसके दिमाग में यह था कि मेरे पास अभी मौके हैं। तो आपको क्या लगता है, कौन सेलेक्ट होगा, कौन समय के अंदर सेलेक्ट होगा? संभावना उसी की हमेशा ज्यादा होती है जिसको पता है कि मेरे पास एक ही मौका है, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। तो पहला वाला ही सेलेक्ट होगा। दूसरा वाला जो है, वो उसको पता है, उसके माइंड में ये चीज है कि अभी मौका है, अभी समय है मेरे पास। तो अपना अच्छे से पढ़ेगा नहीं, अपनी तैयारी बेस्ट नहीं रखेगा, और वो पहले वाले में तो सेलेक्ट नहीं हो सकता। अब देखिए, पहले वाले में सेलेक्ट नहीं होगा, लेकिन 1 साल जो उसने प्रैक्टिस की है वो उसकी आदत में आ गया। तो दूसरे वाले में भी वो उसी तरीके से चल रहा होगा, और उसका मोटिवेशन गिर जाएगा पहले से। दूसरे में भी सेलेक्ट नहीं हो, अगर वो चीजों को समझ गया, सारी चीजें क्यों करनी है, पहले वाले के क्राइटेरिया को उसने समझ लिया कि मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मौके हैं लेकिन टाइम लिमिटेड है, आगे और भी काम करना है, तो शायद वो अपना बेस्ट दे सकता है। लेकिन फिर उसके पास यही है कि उसका भी ये लास्ट ऑप्शन है, उसने खुद उसको लास्ट ऑप्शन माना है, तब बेस्ट एफर्ट डालता है। नहीं डालेगा तो तीसरे में आते आते मोटिवेशन भी चला गया, पेशेंस भी चला गया, अब आता है फ्रस्ट्रेशन। फिर ये तो सेलेक्ट नहीं हो सकता। कम समय में पहली एक अपॉर्चुनिटी में फायदा उसने उठाया जिसको पता था उसके पास एक ही मौका है। यही चीज होता है पुनर्जन्म में और परलोक के सिद्धांत में। जब पुनर्जन्म को आप दिमाग में लेके चलते तो आप अपना बेस्ट एफर्ट नहीं डालते, आप गलतियां करते जाते हो, जानबूझ के करते हो तो पाप भी करते जाते हो, और असफल होते जाते हो। और परलोक को मानने वाला वो अपना हर कर्म को ध्यान देता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। सफल वही होगा जिसे पता है कि उसका वक्त सीमित है। और आज हम जानते हैं कि औसतन 60 की आयु यहाँ पे हम भारतीयों की है। वो भी कंफर्म नहीं है, किसी की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, किसी की बहुत देर में। तो समय तो लिमिटेड है, और उस लिमिटेड समय में आपको अपना ये परीक्षा देनी है। आपके पास चॉइस नहीं है कि आपको देनी है कि नहीं देनी, आपको देनी ही है। फिर जब परीक्षा देनी है तो आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। सिलेबस वेद में आपको सारा मिलता है, आपको उसको पढ़ना है, समझना है, अपने जीवन में लाना है, ताकि परिस्थितियों के को आप धर्म परायणता के साथ उसको डील कर सके। हर रात अपना एनालिसिस करें कि आपने दिन भर में क्या किया, कैसे किया, और इसी तरीके से समय के साथ आप सफलता के करीब होते जाएंगे। अब बात है एग्जामिनर की। एग्जामिनर तो ईश्वर तो हम लोग को देख रहा है, उसने एक कानून बना दिया है, उस कानून के तहत हमारा टेस्ट हो रहा है, और हमें उसको सफलतापूर्वक पास पास होना है। अदरवाइज डस्टबिन में जाने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और डस्टबिन किसी भी घर में बहुत बड़ा नहीं होता है, डस्टबिन छोटा होता है। डस्टबिन में सारी चीज ठूस ठूस के भरी जाती है, और डस्टबिन में कोई खुशबू नहीं होती, कोई साफ सुथरा नहीं होता है, गंदा होता है, स्मेल आती है, ठूस ठूस के भरा जाता है। और गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नर्क के बारे में जितना डिटेल से बताया गया है, आप उसको भी जाके पढ़ सकते हैं। ये गरुड़ पुराण जो हमें जीवन जीते हुए पढ़ना चाहिए था, उसका पाठ तब किया जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। उसमें बोला जाता है कि हे आत्मा, अगर तूने ये
कार्य किए थे, पुण्य किए थे तो तू स्वर्ग जाएगा, अगर तूने ये पाप किए थे तो तू नरक जाएगा। मरने के बाद इंसान क्या कर सकता? तो जीते जी इसको पढ़ लीजिए, वेदों को समझ लीजिए, अपनी परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लीजिए। एक सवाल पूछा जाता है कि ईश्वर नरक के माध्यम से डरा के क्यों काम कराना चाहता है? तो इसको आप ऐसे समझिए, एक घर है, माता पिता है और एक बच्चा है। पहले तो किसी गलत बात को अगर बच्चा कर रहा है, तो जब बच्चा छोटा होता है तो प्यार से समझाया जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसको प्यार से समझाया जाता है, कई बार समझाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जब बच्चा ऐसा हो जाए कि वो अपने माँ बाप के प्यार का गलत फायदा उठा रहा है, तो मजबूरन पेरेंट्स को सख्ती करनी पड़ती है। पहले वार्निंग देनी पड़ती है। पहले तो प्यार से समझाया, तर्क से समझाया, फिर वार्निंग दी। उसके बावजूद अगर गलत करता है तो फिर उसको पनिश किया जाता है। तो ये तो प्रैक्टिकल कानून हम घर घर में देख। अगर ईश्वर से ही ये कानून हम सबको मिला है, इस कानून को आप गलत नहीं बोलते तो उसको गलत कैसे बोल सकते? तो नर्क उनके लिए है जो गलत करते हैं, लेकिन उनको डरा के उनको गलत करने से रोका जाए। तो इसलिए, और नर्क तो ये वास्तविकता है क्योंकि प्रैक्टिकली होना चाहिए, और वेद के हिसाब से और लॉजिक के हिसाब से होता है। आप जहां पे भी रहते हैं तो वहां पे आप डस्टबिन रखते हो। इनफैक्ट ऑफिस के हर एक चेयर के पास रहता है पर्सनली, सबका अपना अपना, जहाँ पे वो फालतू जितना वो डाल सके। तो वो ईश्वर का डस्टबिन है जहाँ पे फालतू जितने लोग होंगे जो बुरे होंगे उनको डाल दिया जाए। बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको, जो डर से ही अपने आप को गलत करने से रोकते हैं। कुछ लोग खुशी खुशी करते हैं क्योंकि वो सोच लेते हैं कि ये सही है और ये गलत। कुछ लोग प्यार से कर लेते हैं, कुछ लोग मार से करते हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिकल लॉ है जो हम लोग देखते हैं। एक बात और है, इंसान को अगर दिमाग में ये रहता है कि वो बिल्कुल फ्री है, कोई नहीं देख रहा, तो इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वो हमेशा उस तरफ जाएगा जो उसको, जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, भले वो अनैतिक हो, क्योंकि उसके दिमाग में ये रहता है कि उसे कोई नहीं देख रहा। वहीं दूसरा व्यक्ति जिसको ये, जो ये मानता है कि उसे कोई देख रहा है, तो वो गलत काम नहीं करता, वो सही को चुनेगा, वही करेगा। किसी ऑफिस में जाइए, एक ऑफिस में कैमरा लगा है, दो एम्प्लॉय है और एक वहां का ओनर है। वो दो एम्प्लॉय ऐसे हैं जिसको उस ऑफिस के उस रूम पे जाने की इजाजत है जहाँ पे ओनर बैठता है, जहाँ पे उसके पैसे रखे हुए हैं। एक बंदा जो गया उस टाइम पे, पहले वाले के टाइम पे कैमरे नहीं थे। उसको पता है कि इस रूम पे इस ड्रॉअर में पैसे रखे हैं। उसके पास ऑप्शन है, चाहे तो वो ले ले, चाहे तो ना ले। जब उसने देखा कि ओनर नहीं है और कोई भी नहीं, कोई नहीं देख रहा है, तो उसने पैसे उठा लिए। और आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग यही करते हैं। वहीं कुछ टाइम बाद सीसीटीवी लगवा दिया गया। पैसे अब भी उस ड्रॉअर में थे। पैसे इतने थे कि अगर कुछ नोट निकल जाए तो ओनर को समझ नहीं आएगा, लेकिन अब सीसीटीवी लगा था। तो अब वो व्यक्ति जब उस कमरे में जाता है और वो देखता है कि कैमरा लग गया है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अब वो चोरी नहीं करता। अब वो जिस काम से जाते हैं केवल वो काम करके वापस चला जाता है। देखिए, एक ही व्यक्ति और दो परिस्थितियां। जब आप पे कोई नजर रखता है तो आप गलत नहीं कर सकते, और जब ये आपके दिमाग में बैठ जाता है, जब सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है ना कि वो ईश्वर मुझे देख रहा है, फिर आप गलत नहीं करोगे। और जब आप गलत नहीं करोगे तो किसी का अहित नहीं होगा। फिर आपकी अपनी साइकोलॉजी सही रहेगी। आप मेंटली तौर पे परेशान नहीं होगे, मानसिक तनाव नहीं आएंगे, और जीवन जो है सुखी सुखी चलेगा। सुखमय होके अपने जीवन को जिएंगे, और किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आएगी।
आज के टाइम पे तो मेंटली इतनी बीमारियां आ गई हैं कि लोगों को काउंसलिंग लेनी पड़ती है, और हम काउंसलिंग करते भी हैं। और एनएलपी तो मोस्टली इसीलिए है कि जितने भी मेंटल इश्यूज लोगों को हो रहे हैं उसको ठीक किया जाए। और यही चीज अगर हम ध्यान रखते हैं कि हमको ऊपर कोई देख रहा है, उसने बताया है क्या करना, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, तो उन कर्मों में, उन कृत्यों में हम फंसते ही ना, अननेसेसरी हम पे प्रेशर ना पड़ता। तो हमें ये हमारी साइकोलॉजी भी बताती है, हमें नेचर भी बताता है कि जब हम पर कोई नजर रखता है तो हम गलत करने से बचते हैं, और वहीं जब हम लोग फ्री हो जाते हैं, हमें कोई नहीं देखता, तो हम गलत करने से नहीं बचते, हमें जो मन आता है वो करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक और है कि जब एक बच्चा जिसने अपने इंटर खत्म किया और वो ग्रेजुएशन के लिए अपने घर से बाहर कहीं जाके, अपने शहर से बाहर कहीं जाता है, तो वहां पे आपने अधिकतर ऐसे, जब अपने घर से कोई बच्चा ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर जाता है तो आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन के समय जब वो निकला उससे पहले वो कुछ और था। लेकिन जब वो वहां गया, अपने घर से दूर गया जहाँ पे उसे कोई देखने वाला नहीं, कोई परिचित नहीं है, सब अनजान लोग हैं, तो वहां पे वो शराब भी पिएगा, वो नशा भी करेगा, वो गलत काम भी करेगा, और वहीं जब वो वापस आएगा घर छुट्टियों में तो वैसा ही होगा जैसे पहले था। फर्क क्या आ रहा है कि यहाँ पे उसके घर वाले कुछ लोग देख रहे थे, उस पर ध्यान दे रहे थे उसके काम पे, और वहां पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये तो प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं कि जब भी हम पे नजर रखी जाती है तो हम गलत काम करने से बचते हैं, और नहीं रखी जाती तो हमें जो हमारी इच्छाएं होती हैं, भले वो इच्छाएं लोगों को देख के पैदा हो रही हो या कोई गलत हमें जबरदस्ती सिखा रहा हो, लेकिन हम वो करने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। ये भी एक तर्क है जो इसको सपोर्ट करता है कि परलोक स्थापित होना जरूरी है, और ये लोग जो मानते हैं वही सुखी जीवन जीते हैं। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि हमें हर पल एक सहारे की जरूरत रहती है, हम अपने दम पे बहुत कुछ नहीं कर सकते। हम अपने दम पे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम पानी भी पीना चाहें ना, और हम जहाँ से जाते किचन में, तो पता नहीं कहाँ हमारा ध्यान कहीं और चला जाए, हम कहीं टकरा के गिर जाए। और आज के समय में लोग, छोटा सा एक्सीडेंट होता है लेकिन वहीं मौत भी हो जाती है। हमारा शरीर इतना कमजोर भी हो चुका है, तो हम लोग अपनी सामर्थ्य पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करते। हमें सहारे की जरूरत है, हमें मार्गदर्शन की जरूरत है, और वो हमें दिया है। तो एक अटूट सहारा हमें मिला हुआ है, उसको थाम के अपने जीवन को खुशी खुशी जिए, और सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहिए। आखिरी बात, क्योंकि हम लोग अब समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, तो वेद कहते हैं जो सत्य का त्याग करते हैं उनके लिए अंधकार का लोक है। और जितनी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताई जा सकती हैं, जो प्रैक्टिकली होती हैं, वो सारी चीजें सत्य होती हैं। और जो अतार्किक है, इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक है, वो झूठ है। ये हम लोग सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली दुनिया में होती हैं, तो धर्म यही बताता है। तो अगर आप सत्य का त्याग करते हैं, सत्य को इग्नोर करते हैं, तो आप अंधकार में जा रहे हैं। तो अगर इसलिए सत्य को स्वीकारें, और सत्य, ईश्वर को भी सत्य कहा गया है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा, यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा, एक टाइम पे सन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बाकी रहेगा वो ईश्वर बाकी रहेगा। तो सत्य को स्वीकारें और सत्युग की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। तो तैयार हो जाइए, तुम्हारा पेपर तुम्हारे हाथ में है, सवाल सब लिख दिए गए हैं, आंसर लिखने का वक्त सिर्फ अभी है। एग्जामिनर देख रहा है, और इसलिए बैठा लीजिए कि एक ही जिंदगी है और यही अंतिम मौका है। सत्यमेव जयते। तो आज की चर्चा के बाद ये बात समझ में आती है कि हमें अगर धर्म समझना है तो लॉजिक्स भी अपने इस्तेमाल करने हैं,
अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, विनम्र रहना है, बिना विरोध किए ग्रंथों को उठाएं, पढ़ें, समझने की कोशिश करें। ये हमारे ही फायदे के हैं। साइंस भी ईश्वर ने बनाई है, ग्रंथ भी उसने हमारे गाइडेंस के लिए ही भेजे हैं। हर चीज यहाँ जो भी है हमारी बेनिफिट के लिए ही है। ये हमारे लिए समझना जरूरी है। और हमारा एपिसोड देखने के बाद अगर मन में कुछ सवाल आते हैं किसी के भी, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आती है, आपको ये लगता है कि आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए है, आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आ सकता है, तो कमेंट करिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम इंस्पायर होते हैं और हम इसी तरह से आगे धर्म को प्रैक्टिकल तौर पे बताते जाएंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते जाएंगे। अपना सहयोग दें। और ओम शांति। ईश्वर आपके जीवन में शांति दे।